नमस्कार। आज हम भारत के सबसे पुराने और सबसे बड़े करियर डिबेट को सुलझाने वाले हैं, सरकारी नौकरी या प्राइवेट सेक्टर। और ये हम करेंगे डेटा की मदद से। तो चलिए इस पहेली के हर पहलू को समझते हैं। कई पीढ़ियों से सरकारी नौकरी का मतलब था एक सेटल्ड लाइफ, एक कामयाब करियर। लेकिन क्या 2025 में भी ये बात उतनी ही सच है, या फिर ये एक सुनहरा सपना अब सिर्फ एक आंकड़ों का जाल बनकर रह गया है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। ये बात हम सब ने अपने घर में कभी न कभी जरूर सुनी होगी, है ना? ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक गहरी सोच है जो सरकारी नौकरी को सुरक्षा और इज्जत से जोड़ती है। पर सवाल ये है कि क्या ये सोच आज के आंकड़ों की कसौटी पर खरी उतरती है? तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये सपना इतना बड़ा बना कैसे। इसकी जड़ें हमारे इतिहास में हैं। 60 से 80 के दशक की बात करें तो सरकारी नौकरियों का सच में बोलबाला था। उस वक्त न सिर्फ सैलरी प्राइवेट सेक्टर से कहीं ज्यादा थी, बल्कि ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस के तहत रिटायरमेंट के बाद भी जिंदगी की गारंटी थी। लेकिन फिर 1991 में उदारीकरण आया और 2004 में एनपीएस ने ओपीएस की जगह ले ली, और यहीं से सारा समीकरण बदलना शुरू हो गया। तो वो था सुनहरा अतीत। अब आते हैं आज की असलियत पर। और यकीन मानिए, आंकड़े एक बिल्कुल अलग ही कहानी सुनाते हैं। तो सबसे पहली और चौंकाने वाली बात, मौके तेजी से घट रहे हैं। ये आंकड़े जनरल कैटेगरी यानी अनरिजर्व्ड सीटों के हैं। जरा देखिए, 2022 से 2025 के बीच आरबीआई ग्रेड बी जैसी टॉप की नौकरी में सीटें लगभग आधी हो गईं। बैंक पीओ में 50% की गिरावट और एसएससी सीजीएल में 35% की कमी। ये बहुत बड़े नंबर्स हैं। तो जाहिर है, अगर सीटें इतनी कम हो रही हैं तो सवाल उठता है कि कंपटीशन किस लेवल पे पहुंच गया है। नौकरी पाना अब कितना मुश्किल हो गया है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 5,769 में से 2025 में आरबीआई ग्रेड बी की सिर्फ एक जनरल सीट के लिए इतने उम्मीदवार लड़ रहे हैं। सच कहूं तो ये नौकरी पाना नहीं है, ये लॉटरी जीतना है। और यहीं पे कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि आज गूगल या अमेज़न जैसी टॉप की प्राइवेट कंपनी में नौकरी पाने के चांस किसी बड़ी सरकारी परीक्षा को पास करने से आंकड़ों के हिसाब से 10 गुना ज्यादा हैं, जिसे हम सेफ रास्ता मानते हैं। असल में वहां सक्सेस रेट सिर्फ 0.02% के करीब। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जो शायद करियर के फैसलों में सबसे ज्यादा मैटर करती है, पैसा, सैलरी और लंबे समय में कितनी दौलत बना सकते हैं। एक बहुत बड़ा मिथक है कि सरकारी नौकरियों में शुरू से ही मोटी सैलरी मिलती है। आंकड़े कुछ और ही कहते हैं। एक टियर 2 शहर में एक प्राइवेट सॉफ्टवेयर डेवलपर की जो शुरुआती सैलरी है वो एक सरकारी जूनियर इंजीनियर से भी ज्यादा है। मतलब रेस में प्राइवेट सेक्टर पहले दिन से ही आगे है। और ये बात सिर्फ सैलरी की नहीं है। जरा सोचिए, अगर कोई कैंडिडेट 3 साल तक तैयारी में लगा रहता है तो वो सिर्फ अपना समय नहीं खो रहा, वो लगभग 44 लाख रुपए की कमाई भी खो रहा है जो वो एक प्राइवेट नौकरी में कमा सकता था। इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी एक मौका चुनने के लिए दूसरे मौके को गंवाने की कीमत। और ये एक ऐसा जाल है जिसमें कई लोग अनजाने में फंस जाते हैं। देखिए, होता क्या है, पहले साल फेल होने के बाद लगता है कि इतनी मेहनत की है, एक और कोशिश तो बनती है। फिर दूसरे साल के बाद लगता है कि अब तो 2 साल लगा दिए, अब छोड़ना मतलब सब बर्बाद। इसे संक कॉस्ट फैलेसी कहते हैं, और इसके चक्कर में कीमती साल और पैसा दोनों डूब जाते हैं। और अंत में ये स्लाइड पूरी कहानी को एक फ्रेम में दिखा देती है। 25 साल के लंबे करियर के बाद नौकरी जाने के रिस्क को एडजस्ट करने के बाद भी एक प्राइवेट सेक्टर वाला एम्प्लॉय एक सरकारी एम्प्लॉय के मुकाबले 3 गुना से भी ज्यादा दौलत बना सकता है, लगभग 12 करोड़ रुपए। ये एक जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन हाँ, करियर का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, है ना? तो अब बात करते हैं दूसरे जरूरी पहलुओं की, जैसे कि लाइफस्टाइल और भविष्य की सिक्योरिटी। यहां पर एक बिल्कुल साफ ट्रेड ऑफ दिखता है। सरकारी नौकरियों में जबरदस्त वर्क लाइफ बैलेंस और बहुत कम स्ट्रेस है, लेकिन करियर ग्रोथ से संतुष्टि कम है। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर में ग्रोथ शानदार है, पर उसके साथ तनाव और काम के घंटे भी आते हैं। अब भविष्य की बात करें तो ऑटोमेशन का खतरा दोनों जगह है। सरकारी दफ्तरों में क्लरिकल काम और प्राइवेट सेक्टर में आईटी और बीपीओ का काम, दोनों पर बड़ा रिस्क है। फर्क बस इतना है कि सरकार शायद कर्मचारियों को निकालेगी नहीं, उन्हें कोई और काम दे देगी, जबकि प्राइवेट सेक्टर में छटनी तेजी से होगी, लेकिन वहां नई स्किल्स वालों के लिए नए मौके भी उतनी ही तेजी से बनेंगे।
तो इन सभी आंकड़ों और फैक्ट्स को देखने के बाद सवाल ये है कि आज के दौर में एक समझदारी भरा करियर का फैसला कैसे लिया जाए। सरकारी नौकरी का ये मिथक आज भी इतना मजबूत क्यों है? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है एक साइकोलॉजिकल ट्रैप, जिसे कहते हैं सर्वाइवरशिप बायस। मतलब हम सिर्फ उन 1% कामयाब लोगों को देखते हैं जो परीक्षा पास कर लेते हैं, लेकिन उन 99% लोगों को पूरी तरह से भूल जाते हैं जो सालों की मेहनत के बाद भी असफल रहते हैं। ये अधूरी तस्वीर हमें अक्सर गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सरकारी नौकरियां अब किसी के लिए अच्छी नहीं हैं। बिल्कुल हैं, लेकिन कुछ खास तरह के लोगों के लिए, जिनके लिए नौकरी की 99.9% सिक्योरिटी ही सब कुछ है, जिन्हें एक बैलेंस्ड लाइफ चाहिए या जिनके दिल में देश सेवा का जज्बा है, उनके लिए आज भी एक शानदार विकल्प है। आखिर में यह हर किसी की अपनी प्रायोरिटी पर निर्भर करता है। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, सरकारी नौकरी का वो पुराना सुनहरा सपना आज की इस नई और भारी कीमत के लायक है? यानी कम मौके, जबरदस्त कंपटीशन और कम लाइफ टाइम कमाई, क्या ये सब गवारा है? इसका जवाब इन सभी आंकड़ों की रोशनी में हर किसी को अपने लिए खुद खोजना होगा।